हेलो जेमिनीस, मेरे टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए अप्रैल महीने के लिए लव टैरो रीडिंग है जेमिनीस। इस रीडिंग में हम सिर्फ आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि ये महीना आपके लिए लव वाइज, फैमिली कनेक्शन वाइज, रिलेशनशिप वाइज, कोई भी कनेक्शन हो सकता है या ओके, फ्रेंड सर्कल वाइज या फिर आपके फैमिली के एनवायरनमेंट वाइज कैसा रहने वाला है। लेट्स फाइंड आउट जेमिनी। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड वीनस साइन ऑल्सो। क्या पता आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग आप लोगों को वहाँ पर जाके कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके जेमिनीज, देखते हैं कि ओवरऑल एनर्जी पूरे महीने के लिए आपकी कैसी रहने वाली है। ओके, लेट्स फाइंड आउट जेमिनीज। फर्स्ट ओवरऑल एनर्जी फॉर जेमिनीज। ओके, what's the overall energy? Ooh, 7 of Wands, 6 of Wands. ओके, मे भी शायद हो सकता है जेमिनीज आप लोग कहीं ना कहीं अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, फैमिली वाइज हो या रिलेशनशिप वाइज हो या फिर फ्रेंड सर्कल में हो। ओके, बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ प्रोटेक्शन। ओके, मे भी शायद आप देख रहे हो कि विच वे टू गो। अगर लव लाइफ में कोई सिंगल है तो किसी के पास अपॉर्चुनिटी आई है, तो देख रहे हो कि विच वन इज़ बेस्ट फॉर यू, आपके लिए कौन सा सही ऑप्शन है, कौन से सही पर्सन है बोल के। ओके, इन्वायरमेंट, फैमिली इन्वायरमेंट में भी आप देख रहे हो कि आपके लिए क्या सही है, जो पीस लेके आ सके घर में। ओके, ताकि आप सक्सेसफुली आगे बढ़ सको। ओके, सक्सेसफुली आगे बढ़ सको, रिलेशनशिप वाइज सक्सेसफुली आगे बढ़ सको, होम इन्वायरमेंट में, फ्रेंड सर्कल के साथ में। बट गाइस, आप ना ऑब्जर्व कर रहे हो, देख रहे हो, ताकि आप सक्सेसफुली आगे बढ़ पाओ। मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि इस महीने अपने लव लाइफ से मिलने के लिए ट्रैवल भी कर रहे हो। ओके, बट पीस लाना चाहते हो गाइस, पीस लाना चाहते हो। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगर कोई सिंगल है तो वो शादी करने के लिए भी देख रहे हैं, तो शादी के लिए भी कुछ ना कुछ रिश्ता आ सकता है या फिर कोई शादी भी करते हुए दिख रहे हो। ओके, दैट्स वाई यहाँ पर वो देख रहे हैं कि उनके लिए कौन सा ऑप्शंस सुइटेबल है ताकि वो शादी करे बोल के। किसी के लिए ऑप्शंस आए हो शादी करने के लिए। ओके, बट मूवमेंट हो रहा है गाइस। वेरी नाइस एनर्जी, नॉट अ बैड एनर्जी। 7 ऑफ वॉन्ड एंड 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, पॉजिटिव एनर्जी है, नॉट अ बैड। ओके, लेट्स फाइंड आउट कि टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी। अपनी लाइफ में हर एक एरिया में बैलेंस करते हुए, अपने सिचुएशन को कामली देखते हुए आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। ओके, व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर जेमिनीज? या 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ पास्ट में भी शायद आपने एफर्ट डाले हो लव लाइफ के प्रति एंड वेट कर रहे हो रिजल्ट के लिए। ओके, या फिर किसी लिए हो सकता है कि एफर्ट डाले हो कि आपके घरेलू जो अनबन चल रहे हैं, नेगेटिव पैटर्न चल रहा है, बहुत ज़्यादा घर में टॉक्सिक सिनारियो चल रहा है, उस पर एफर्ट डाले हो कि कब क्लियर हो बोल के वेट करो, कब क्लियर हो, कब ख़त्म हो आपके वो घर के काम काज, घर के बर्डन। ओके, बट जस्ट वेटिंग पीरियड चल रहा है पास्ट में। ओके गाइस, वेटिंग पीरियड चल रहा है कि आपके सारे लव, अगर कोई कनेक्शन में है, लव कनेक्शन में, तो वेट कर रहे हैं कि कब उनकी लाइफ में वो कनेक्शन और भी ज़्यादा सक्सेसफुली मजबूत हो, या फिर फैमिली इन्वायरमेंट पीस आए, शांति आए बोल के। ओके, इन पास्ट में आपने एफर्ट डाल लिए है अपने रिलेशनशिप के पीछे एंड जस्ट वेट कर रहे हैं रिजल्ट का। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि वेट करें शादी का भी, जैसे कि मैंने पहले कहा। ओके, अप्रैल महीने की एनर्जी देखते हैं जेमिनीज। फर्स्ट द अप्रैल मंथ एनर्जी। सी 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। यू वर्किंग वेरी हार्ड। ओके, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करें अपने रिलेशन को मजबूती देने के लिए, या फिर सक्सेसफुल बनाने के लिए, या फिर फैमिली इन्वायरमेंट को पावरफुल पीस लाने के लिए, या फिर शादी के प्रति भी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हो। ओके, एंड साथ ही साथ नाइट ऑफ कप का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड इमोशनल तौर से आप एक्शन ले रहे हो। ओके, इमोशनल तौर से एक्शन ले रहे हो अपने घर के प्रति, अपने लव लाइफ के प्रति, या फिर हो सकता है दिस इज़ ऑल्सो ट्रैवल कार्ड, ट्रैवल भी कर रहे हैं आप लोग। ओके,
एंड मे भी शायद हो सकता है कि कोई ना कोई सपोर्ट भी है आपके, अगर जहाँ पर भी आपने एफर्ट डाला है, वेट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, तो सपोर्ट भी आता हुआ दिख रहा है। अगर कोई फ्रेश लव चाहता है तो भी ऑफ़र आ रहा है, देखिएगा ज़रूर, एफर्ट डालिएगा ताकि आपके लाइफ में ये लव ऑफ़र भी आए। ओके, एंड for a war, this is the very nice card guys. This is the card of stability about your relationship. See, सामने वाला आके आपको प्रपोज कर रहा है, या फिर शादी करने के लिए प्रपोज कर रहा है, या फिर होम लाइफ स्टेबिलिटी आ रही है। घर में भी अच्छा माहौल बनता हुआ दिख रहा है अप्रैल महीने में। ओके, दिस इज़ द स्टेबिलिटी गाइस, एंड सेलिब्रेशन भी होता हुआ दिख रहा है। अगर किसी ने शादी के लिए हाँ बोल दिया हो तो शादी हो रही है, तो 10 शादी भी होती हुई दिख रही है अप्रैल महीने में। जैसे कि हमने पहले कहा गाइस, ब्यूटीफुल एनर्जी है। लेट्स फाइंड आउट मोर फॉर जेमिनीज। वन मोर कार्ड फॉर जेमिनीज। थैंक यू। एंड सी गाइस, ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। फर्स्ट कार्ड ये फ्लू आउट हुआ था, या सी फर्स्ट ये आया था, इसलिए मैं पहले ये इसके बारे में डिस्कस करूँगी। देयर इज़ अ न्यू स्टार्ट। ओके, उसके पीछे बहुत ज़्यादा काम करते हो, देखो फ्रेश न्यू स्टार्ट करना चाहते हो अपनी लाइफ में। मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि लव लाइफ छोड़ के शादी में बनना चाहते हो, कि उसके प्रति काम करें, या फिर हो सकता है कि अपने घर के माहौल में ही वो एकदम नई तरीके से अपनी एनर्जी को फिर से री एनर्जाइज कर रहे हो फ्रेश तरीके से। ओके, एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ फ्रेश न्यू स्टार्ट। उसी इसलिए अपना काम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करो ताकि आपकी लाइफ में रिलेशनशिप मजबूत हो, या फिर अगर कहीं कनेक्शन टूट गए थे तो उसमें फ्रेश स्टार्ट करो, बॉन्डिंग करो। ओके, या फिर होम लाइफ में कहीं ना कहीं अनबन चल रही थी, उसमें फ्रेश तरीके से स्टार्ट करो, इसके प्रति काम कर रहे हो एंड उसके प्रति काम करो। बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ पैशनेट एक्शन ले रहे हो। ओके, दिस इज़ द क्यूरियसिटी का कार्ड है गाइस। क्यूरियसिटी अबाउट द रिलेशनशिप को कैसे एक नए मुकाम पे लेके जाए, या फिर अपने फैमिली इन्वायरमेंट में कैसे पीस लेके आया जाए। ओके, उस पर एक्शन लेते हुए दिख रही। इमोशनल तौर से एंड एनर्जेटिक तौर से आप एक्शन ले रहे हो। ओके, अपने फैमिली लाइफ में, अपने लव लाइफ को लेके। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ हेरोफेंट, एंड आपकी लाइफ में चेंजेस है। ओके, चेंजेस अबाउट योर सेल्फ, या फिर चेंज अपने आप से कमिट कर रहे हो, सामने वाले से कमिट कर रहे हो। एंड दिस इज़ द मैरिज कार्ड ऑल्सो, मैरिज भी होता हुआ दिख रहा है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा, जेमिनीज मैरिज होता हुआ दिख रहा है। 4 and 5 इस अपग्रेड, कमिटमेंट कर रहे हो अपनी लाइफ से, सामने वाले से शादी होती हुई दिख रही है। घर से कमिटमेंट कर रहे हो, घर पे एक पीस लाने की कोशिश करो, स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करो, लाइट लाने की कोशिश कर रहे हो। ओके, एंड देयर इज़ द हेल्प ऑल्सो। कोई मे बी शायद टॉरस पर्सन हो सकते हैं, उनके साथ शादी कर रहे हो, या फिर कोई हेल्पर हो सकते हैं टॉरस पर्सन। ओके, बट मैं ओवरऑल देख रही हूँ गाइस, जो भी आपने पास में एफर्ट डाले थे ना, मे बी शायद इस महीने आपको रिजल्ट मिल रहा है। ओके, फैमिली सुधरने का, नेगेटिव पैटर्न सुधरने का, पीस लाने का रिजल्ट मिल रहा है, उसके पीछे आप काम कर रहे हो। न्यू बिगिनिंग हो रही है। कुछ लोग रिलेशनशिप में अगर न्यू फ्रेश तरीके से स्टार्ट करना चाहते हैं तो भी ऑफ़र आ रहा है। ओके, कर सकते हैं। और कुछ लोग हो सकता है कि लव लाइफ छोड़ के शादी में भी बनते हुए दिख रहे हैं। ओके, इस अपग्रेड गाइस, इस अपग्रेड होता हुआ दिख रहा है। एंड इमोशनल तौर से आप एक्शन ले रहे हो, सपोर्ट भी है, क्यूरियसिटी है किसी के लिए कि नहीं, मुझे फ्रेश तरीके से अपनी लाइफ में एक नया माहौल क्रिएट करना है। दैट्स वाई आप यहाँ पर ना ऑप्शन ढूंढते हुए दिख रहे हो। ऑप्शन है आपकी लाइफ में, चूज़ करें कि कौन सा ऑप्शन मेरे लिए सही है बोल के। ओके, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क भी कर रहे हो अपने रिलेशनशिप के प्रति। ओके, मे बी शायद हो सकता है कि रिलेशनशिप, ये लव लाइफ नहीं बोलना चाहूँगी। अगर लव लाइफ के पीछे कोई एफ़र्ट डाले थे, पहले ब्रेकअप हो गया था या फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, तो उसमें मैं भी शायद हार्डवर्क कर रहे, फ्रेश तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, अगर लव लाइफ के लिए बोला जाए तो कनेक्शन बेस के मुझे यहाँ पर ना ज़्यादातर मैरिज की वाइब्स आ रही है। मैरिज करते हुए दिख रही है, कुछ लोग अपनी होम लाइफ को स्टेबल कर रहे हैं। ओके, क्यूरियसिटी है मैरिज के प्रति जेमिनीज। Let's find out what's the hidden position for you. What's the hidden position for Geminis?
गाइस हिडन पोजीशन इज नॉट गुड गाइस। 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। व्हाई दिस? मे बी शायद हो सकता है कि दिस इज़ द कार्ड ऑफ कमी। ओके, पर्सन की कमी, या फिर इन्वायरमेंट में पॉजिटिविटी की कमी, या फिर हो सकता है कि कोई केयरिंग की कमी, कोई सपोर्ट ना होने की कमी, किसी चीज़ की भी कमी। ओके, बट जो भी ये कमी है चेंज हो जाएगी। तो ये आपके लाइफ में हिडन पोजीशन में आ रहा है। तो गाइस मत कमी महसूस कीजिएगा, अकेलापन मत महसूस कीजिएगा, बिकॉज़ आप इसमें से आगे बढ़ रहे हो। आप ये जो अकेलापन है, ये कमी है, इस जो आपके लाइफ में पीस नहीं है, उस चीज़ की कमी है, एंजाइटी है, उस चीज़ की उसको दूर करना, उसकी कमी है। तो ये सारी तकलीफ़ों से आप बाहर निकल आओगे। ओके, दिस इज़ योर हिडन पोजीशन। ये आ रहा है तो ये नहीं होना है, बिकॉज़ आप जो भी आपकी लाइफ में कमी है, पर्सन की कमी, फ्रेश तरीके से आप स्टार्ट कर रहे हो। आपके पास में ऑफ़र भी आ रहा है, कुछ न्यू लव स्टार्ट करना चाह रहे हो तो देखिए, एफर्ट डालिए अगर कोई फ्रेश तरीके से स्टार्ट करना चाह रहा है तो, बिकॉज़ आपकी हिडन पोजीशन नॉट गुड। वन थिंग इज़ गुड, ये है हिडन पोजीशन में जो भी आप चेंज चाहते हो वो चेंज हो रहा है। कमी को आप चेंज करते हो दिख रहे हो। ओके, पर्सन की कमी थी तो शादी करते हो दिख रहे हो, पीस की कमी थी तो पीस लाते हो दिख रहे हो। ओके, अच्छा है, बट महसूस मत कीजिएगा, फीलिंग मत होने दीजिएगा। ओके, व्हाट्स द आउटकम फॉर जेमिनीज? व्हाट्स द आउटकम फॉर जेमिनी? क्योंकि आपकी ट्रांजिशन पीरियड चल रही है। सी 5 and 6, दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी। ये पूरे मंथ की एनर्जी है और ये ओवरऑल एनर्जी है। ओके, अब ये जो कमी है 5 ऑफ पेंटिकल की, उससे मूव ऑन हो रहे हो तो एहसास मत कीजिएगा, फीलिंग मत होने दीजिएगा। फील होके गाइस क्या होता है कि हम खुद को ड्रेन करते हैं। व्हाट्स द आउटकम फॉर जेमिनीज? ओके, 2 सी गाइस, हो मे भी शायद हो सकता है। सी दिस इज़ द सिंगल कार्ड। ओके, कुछ लोग सिंगल हो सकते हैं। ओके, रिलेशनशिप में सिंगल हो सकते हैं एंड लाइफ में मूव ऑन हो सकता है, आगे बढ़ सकते हैं अपने स्टेबिलिटी की तरफ। ओके, मे भी शायद हो सकता है कुछ लोग सिंगल होके लाइफ में आगे बढ़ के ये अर्थ साइन के साथ में शादी कर रहे हो, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। ओके, अगर कोई शादी के बारे में सोच रहा है तो, अदरवाइज इन जनरल गाइस कुछ लोग लव लाइफ में सिंगल हो रहे हैं एंड मूव ऑन हो रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं इस अर्थ साइन के साथ में, क्योंकि मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि इस अर्थ साइन के साथ में स्टेबल होना चाहते हो रिलेशनशिप में। ओके, इन होम लाइफ में घरेलू मामले में कहा जाए तो घरेलू मामले में यू आर इंडिपेंडेंट। ओके, आप अकेले ही काफ़ी हो अपने घर गृहस्थी संभालने के लिए, उसमें काम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो ताकि आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आए। वो कोई भी स्टेबिलिटी हो सकती है। मेंटल एंजाइटी था तो उसमें पीस लेके आते हुए दिख रहे हो आप। ओके, यू आर इनफ गाइस। ओके जेमिनीज, आप अकेले ही सक्षम हो अपने घरेलू मामले को सुलझाने के लिए, घरेलू मामलों में पीस लाने के लिए। ओके, और मूव ऑन होने के लिए, आगे स्टेबिलिटी लाने के लिए। ब्यूटीफुल एनर्जी है आउटकम गाइस, ब्यूटीफुल एनर्जी है। लेट्स फाइंड आउट। यहाँ पर मुझे टॉक्सिक नहीं लग रहा है। ओके गाइस, आप इतने काबिलियत है आप में कि आप अपने आप में ही सब कुछ हैंडल कर लोगे, मूव ऑन हो जाओगे इस महीने। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू जेमिनीज? व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू? एंड कुछ लोग स्ट्रांगली है कि ट्रैवल कर सकते हैं। ओके, व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू? यूनिवर्स बोलना चाहते हैं डे टू डे लाइफ में, मैं भी शायद डीलिंग विद वर्गोस, डे टू डे लाइफ में आप शांति ढूंढ लें। जैसे कि मैंने पहले कहा, अगर घरेलू लाइफ में कहीं ना कहीं एंग्जाइटी है तो आप पीस लेके आ जाओगे। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ डे टू डे लाइफ में फाइट चल रहा है और आप शांति ढूंढते हुए दिख रहे हो कि पीस लाने की कोशिश कर रहे हो कि मैं कैसे अपने लाइफ में पीस लेके आऊँ। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस, यूज़ योर इंट्यूशन। यूनिवर्स आपको इस पीस के लिए कोई ना कोई मैसेजेस दे रहे हैं। यूज़ योर इंट्यूशन। क्राउन चक्र का कार्ड है, तो देर से जो भी आपके लाइफ में ये पीस ढूंढ रहे हो, मिस्टेरियसली आपकी लाइफ में आ जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। ओके, ये पर्सन के जरिए हो सकता है, साइन के जरिए हो सकता है, या आइडियाज़ के जरिए। ओके, तो अगर आपकी लाइफ में टॉक्सिसिटी है, कमी है, एंग्जाइटी है, तो थोड़ी देर अकेले में रहिएगा, पीस लाने की कोशिश कीजिएगा, वॉक कीजिएगा और मेडिटेट कीजिएगा, ताकि आपको कोई ना कोई यूनिवर्स
मैसेज के ज़रिए, पर्सन के ज़रिए, साइन सिम्बलिज्म के ज़रिए गाइड करें। ओके जेमिनीज, लेट्स फाइंड आउट मोर। बिकॉज सक्सेस है आपके लाइफ में, जिस भी एरिया में आप तलाश रहे हो शांति, पीस, बिकॉज आप मूव ऑन हो रहे हो। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस। कम्युनिकेट कीजिए, चूज़ लव। ओके, यू ऑलवेज हैव चॉइसेस, मेक योर्स विथ लव। ओके, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस, आपके पास ऑलवेज चॉइसेस हैं। ओके, लव चॉइसेस या फिर शादी का चॉइसेस या फिर अपने परिस्थिति को सुधारने का चॉइसेस हमारे पास में हमेशा रहता है। ओके, अगर आपकी एनर्जी ड्रेन थी तो आप अकेले में रहिए, फाइंड आउट कीजिए, देखिए एंड चूज़ लव। क्योंकि जहाँ पर प्यार होता है ना, अगर आपके घरेलू मामले में भी टॉक्सिक सिनारियो चल रहे थे, प्यार से बात कीजिए, वो हल हो जाएंगे। लव, प्यार जो बोलते हैं ना, वो हर घाव को भर देता है। प्यार से अगर हम किसी से 2 मीठे बात भी बोलते हैं तो वो सारी प्रॉब्लम हल हो जाती है। राइट, तो चूज़ लव गाइस, जो भी आपकी कमी है उसको पूरा करने के लिए। एंड देयर इज़ ऑलवेज अ चॉइस। देखिए कैसे आपको हैंडल करना है, कैसे आपको प्यार से अपनी सिचुएशन को या फिर फैमिली सिचुएशन को डील करना है। हमेशा देयर इज़ ऑल्टरनेटिव रहता है। ओके जेमिनीज, या जेमिनीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके जेमिनीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।